हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज का एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक में पहले काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे पोस्ट आईपीओ, बट अभी रिसेंटली 50% स्टॉक करेक्ट कर गया। बहुत ही शार्प फॉल आया इसमें एंड काफी इन्वेस्टर स्टक हैं। एंड ये कंपनी जो है ट्रैवल टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी प्ले है। सो ये वर्क करते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म में, बट है टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सास में हमने कौन कौन सी कंपनी डिस्कस करी है, नॉट एग्जैक्टली सास, बस टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस में एप्पल, न्यूजेन, देन जैगल, देन ऑरिन प्रो। सो ये सारी कंपनीज इधर सैस हैं और टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म प्ले हैं। सो ये वाला बिजनेस मॉडल मेरे को थोड़ा अच्छा इससे लगता है क्योंकि आपका एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है तो आप उसको सेल करते रहते हो सेम सॉफ्टवेयर को एंड अपग्रेड करते हो। सो लाइक आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, एक बार जो पैसा लग गया बनने में सॉफ्टवेयर को, वो इतना इंक्रीमेंट नहीं होता। तो जो आपका जो मार्जिन होते हैं बहुत रैपिड एक्सपैंड करते हैं क्योंकि जब जब आपका सेल्स बढ़ता है। सो ये लाइक हाई ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस होते हैं, सास एंड प्लेटफॉर्म। सो मेरे को फेवरेट अच्छे लगते हैं। एंड प्लस अगर आप देखोगे जो होटल या ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर है, वो एक अच्छा स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म प्ले है, नॉट जस्ट इंडिया बट ग्लोबली। लाइक पीपल आर नॉट स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग एसेट्स बट एक्सपीरियंसेस। एंड ये थीम जब भी स्टार्ट होता है, मतलब इंडिया में तो पोस्ट कोविड स्टार्ट हुआ, बट वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है। एंड ये बड़ा अच्छा थीम होता है। एंड अगर आप देखोगे तो जो भी कंपनीज इसमें वर्क कर रही हैं काफी अच्छा कर रही हैं। बट अभी क्या रेट गेन में इशू हुआ जो 50% करेक्ट कर गया, डिस्पाइट टेक एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में। डिस्पाइट मतलब बाकी कंपनी सही कर रही है जो ट्रैवल एंड टूरिज्म में, बट ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। सो आपको इनकी सर्विसेज ऐसे नहीं दिखेंगी। सो मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ कि बिजनेस मॉडल क्या है इनका, फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो जब भी आप किसी ओटीए जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, लेट्स एग्जांपल के लिए मेक माई ट्रिप से आप टिकट बुकिंग कर रहे हो फ्लाइट की। सो जो बैक एंड पार्ट होता है, जो आपको प्राइसिंग शो कर रहे हैं एंड आपको जित कस्टमर एक्वायर करके दे रहे हैं लोग, मतलब राइट सेट ऑफ एड भी दिखाते हैं एंड आपको जो बैकएंड में जो बुकिंग होगा, आपको स्टेटस अपडेट होगा, ये सारा जो बैकएंड का पार्ट होता है, ये रेट गेन मैनेज करता है। एंड ये बहुत सारी वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज के साथ काम करते हैं। मोस्ट तो लाइक यूरोप एंड यूएसए से ही आता है इनका रेवेन्यू, वहां पे ये लोग ज्यादा वर्क करते हैं। सो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर्स, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिससे मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करो वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishek.well.com। इट नोट कंप्लीट, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन एट ऑल। लेट्स कंटिन्यू। सो रेडगिन एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5200 करोड़ का मार्केट कैप है। लाइक 50% करेक्ट कर गया, लाइक विद इन 1 और 2 मंथ्स में इतना शार्प फॉल आया। डिस्कस करेंगे जब इतना सब अच्छा चल रहा था, स्ट्रक्चरल प्ले था, टेक्नोलॉजी प्ले, फिर इशू क्यों हुआ। अगर पहले इनका बिजनेस अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, मैंने ओवरव्यू तो दे दिया था आपको। जो लाइक फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उसमें से टॉप 16 कंपनीज के साथ ये लोग वर्क करते हैं। देन जो टॉप 30 होटल चेन्स है, उसमें से 26 इनके क्लाइंट्स हैं। देन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जो वर्ल्ड की टॉप 30 है, उनमें से 25 इनके क्लाइंट्स हैं। कार रेंटल कंपनीज टॉप 10 में से टॉप 7 के क्लाइंट्स हैं। एंड टॉप 5 एयरलाइंस वर्ल्ड की, उनमें से टॉप 4 इनके क्लाइंट्स हैं। एंड लार्ज क्रूज लाइन। सो अक्रॉस द बोर्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जहां पे भी है, डिफरेंट सेक्टर्स में, होटल्स, एयरलाइन, क्रूज एंड ऑल, उन सब का ये बैक एंड पार्ट मैनेज करते हैं। इनके सॉफ्टवेयर होते हैं एंड ये लोग एज अ सर्विस सेल करते हैं, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये लोग बोलते हैं। एंड डिलॉयट की जो एक रिपोर्ट आती है, टॉप 50 फास्ट 50 टेक्नोलॉजी कंपनीज, उसमें 6th टाइम दिस कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज में इसका नाम आ रहा है। सो एक्चुअली टेक्नोलॉजीज कंपनी में यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपका सॉफ्टवेयर आर नॉट रेलिवेंट टू द मार्केट कंडीशंस, सो आप आउट हो जाओगे एंड जो सारा गेम जो लाइक लॉन्ग टर्म का होता है वो सब किल हो जाता है यहाँ पे। सो अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेक कंपनी में। एंड जोग्राफी वाइज रेवेन्यू देखोगे, इनका जो नॉर्थ अमेरिका, मेनली यूएसए से 55% रेवेन्यू आता है, एंड देन यूरोप 32%, एंड देन लाइक एशिया पैसिफिक इंक्लूडिंग इंडिया 13%। मेजर जितनी भी हमारे आईटी कंपनीज हैं सारी यूएस एंड यूरोप बेस्ड हैं। एंड वहां पे स्लो डाउन आ रहा है तो सबको इम्पैक्ट हो रहा है, ऑल्दो रिकवरी स्टार्ट हो रही है, बट ये भी यूएस एंड यूरोप बेस्ड ही फोकस्ड है। इनके तीन बिजनेस मॉडल हैं। इसमें भी एक बार एक समझाता हूं मैं आपको। डास, डेटा एज अ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मार्टेक, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। ऑल्दो ये कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, इनके सॉफ्टवेयर होते सेल करते हैं, बट स्टिल इनका थोड़ा जो बिजनेस मॉडल है वो अगर समझ लेते हैं,
जो डेटा एज़ अ सर्विस में इनके पास बहुत ह्यूमंगस बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके इतने सारे जो क्लाइंट्स हैं, सो उनके पास जो कस्टमर्स आते हैं, उनका क्या बिहेवियर है, सब कुछ इनके पास है। सो ये उसको एनालाइज़ करके मतलब रियल टाइम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं कि लेट्स से अगर एयरलाइन कंपनी के लिए दे आर वर्किंग, सो एयरलाइन कंपनी अपना टिकट किस प्राइस पे कितने बजे सेल करेगी, किस कस्टमर को, वो ये सब डिसाइड करके रियल टाइम प्रोवाइड करते हैं। ये इनके सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड देन मार्टेक, मार्केट टेक्नोलॉजी में ये लोग डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। किस सेट ऑफ ऑडियंस को किस टाइम टारगेट करना है आपको, ये लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेट्स से एयरलाइन कंपनी एग्जांपल लेते हैं, सो उनको टिकट सेल करनी है, सो ओटीए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं, उनके थ्रू ये लोग सेल करवाते हैं। एंड देन पूरा एंड टू एंड प्रोसेस मैनेज करते हैं, कस्टमर को ऑनबोर्ड करना, उसको स्टेटस अपग्रेड करना। सो डिस्ट्रीब्यूशन में वो आता है। एंड ये तीनों बिजनेस मॉडल है। इनमें से डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा इशू आया, क्योंकि उधर एक क्लाइंट इनका रन डाउन कर रहा है बिजनेस, तो वो स्लो डाउन बिजनेस है। बाकी दोनों अच्छे कर रहे हैं। सो ये इन शॉर्ट इनका बिजनेस मॉडल है। आपका जो भी ट्रैवल वेबसाइट्स एंड ऑल जो आप देखते हो, उसका बैक एंड पार्ट इज मैनेज बाय रेडगिन मोस्ट प्रॉब्ली। अब क्वार्टर थ्री के नंबर्स पे आते हैं। हमने बिजनेस मॉडल को समझ लिया। सो क्वार्टर थ्री में इनका सेल्स जो ग्रो करा है ईयर ऑन ईयर 11% ग्रो करा लास्ट ईयर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफ दिस ईयर वर्सेस लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। अभी तो ऑलरेडी लाइक मार्च चल रहा है, वो नए नंबर्स आएंगे। बट जो अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो लास्ट ईयर गया था, उससे पहले वाला लास्ट ईयर ईयर ऑन ईयर के लिए। एंड 9 मंथ्स का सेल्स देखोगे तो 16% ग्रो करा। सो नंबर्स आर नॉट गुड, आई वुड से। जब हम इनका ट्रेंड देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यही प्रॉब्लम हुआ है जो स्टॉक में करेक्शन है इनके। पैट में 40% का ग्रोथ है क्वार्टर थ्री में, एंड 9 मंथ्स में 62% का। सो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। एंड लाइक मार्जिन एक्सपेंशन इन कंपनीज में होता है, बट एक्चुअली जब तक आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो मार्जिन ग्रो करके भी इतना फायदा नहीं है। एंड वो कॉन कॉल में मैं डिस्कस करूंगा क्या इशू चल रहा है, जो अभी मार्केट में करेक्शन हो रहा है। सो अब इनका ट्रेंड देखोगे, सो जी कंपनी जो है ना 50 60 80% से ग्रो करी थी फॉर कपल ऑफ क्वार्टर्स। बट लास्ट 4 क्वार्टर से क्या हुआ, उनका ग्रोथ देखोगे आप, 40% ग्रो करा मार्च में, देन जून में 21%, देन सितंबर में 18%, दिसंबर में 11%। सो कंटिन्यूस डिक्लाइन है फ्रॉम 60 to 80% कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंपनी, फ्रॉम 40 to 10% का ग्रोथ आ गया। एंड ये मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद आता। लाइक अगर इनके वैल्यूएशंस देखोगे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे, तभी मार्केट ने इनको एकदम बहुत ज्यादा शार्प करेक्शन आया इनका। ऑल्दो अगर आप देखोगे, सो मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ इस कंपनी में। फ्रॉम 9% इन 2020 में मार्जिन से आज 22% है। सो मार्जिन बहुत एक्सपैंड हुआ है। एंड ये लाइक सास कंपनीज प्लेटफॉर्म कंपनीज में हमने देखा है, न्यूजेन में भी हमने देखा है कि मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं। बट न्यूजेन में भी अभी देखोगे इशू आ रहा है सेल्स का। तो दोनों कंपनीज लिंक्ड है, क्योंकि अगर यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन आता है, तो सारी कंपनीज हिट करती हैं वर्ल्ड वाइड। एंड अगर इनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे, सो लाइक 3 इयर्स का सीएजीआर अगर आप देखोगे, सो 56% से सेल्स ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 87% से। तो 3 इयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस है। लास्ट 12 मंथ्स में 21% का सेल्स ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 58%। सो सेल्स ग्रोथ एक्चुअली कम हुआ है, अभी हमने देखा फ्रॉम 40% से लेकर अभी 11% पे आ गए, विच इज पैथेटिक नंबर्स। एंड तभी आपका इनका पी रेशियो का चार्ट देखोगे, सो 1 रुपए जो कंपनी अर्न करती है, उसके लिए हम कितना प्राइस देते हैं। सो ये नंबर अब 25 हो गया। एंड नंबर 1 ईयर बैक ही कम 60 के अराउंड था। सो 60 से 25 मैसिव करेक्शन, 60% का तो पी कंप्रेशन हो गया। मतलब अगर अर्निंग सेम रहेगी, तभी मार्केट ने उनको डी रिवॉर्ड कर दिया, क्योंकि आपकी सेल्स में फॉल आता जा रहा है। सेल्स के रीजन हम स्पेसिफिकली कॉन कॉल में देखेंगे क्या हो रहा है, बट यही रीजन है। एंड अब इतने लाइक शार्प पी फॉल के बाद, सो एक्चुअली कहीं ना कहीं पी वाइज अब ठीक लग रहा है। बट तब तक मार्केट रिवॉर्ड बैक नहीं करती, जब तक आपका मोमेंटम अगेन स्टार्ट नहीं होता। लाइक फ्रॉम 80% से लेकर आप 11% तक आ गए सेल्स ग्रोथ में। जब अब ये वापस ट्रेंड स्टार्ट होगा अपवर्ड जर्नी में, तब मार्केट रिवॉर्ड स्टार्ट करती है। एंड इनके लाइक प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 48% है। एंड डीआई स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 8% टू 22%, एंड डीआई कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होते जा रहा है, विच इज गुड थिंग। लाइक पहले 25% था, अभी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 20% है। सो रिटेल का पार्टिसिपेशन कम होना एंड डीआई का इंक्रीज होना इज ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। एंड शेयर होल्डर्स 92,000 है, नॉट दैट मच पॉपुलर, बट 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। एंड एफ का स्टेक भी इंटैक्ट है। सो अब कॉन कॉल पे आते हैं। सो मैनेजमेंट ने कंटिन्यूसली अपना गाइडेंस कम कर दी गई फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। पहले इन्होंने गाइड करा था कि 20% ये लोग ग्रो करेंगे, देन 15% गाइड करा, अब 12 to 13%। सो ये डी ग्रोथ इन द कंटिन्यूस गाइडेंस ही मार्केट को बहुत पुअर लगता है, एंड इसलिए इनका जो पिटाई हुआ है। एंड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स में देखोगे, सो एक्चुअली इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था अपना सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्सपेंसेस। सो जो भी सास कंपनी प्लेटफॉर्म कंपनीज का मेजर एक्सपेंसेस क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट बिल्ड करना एंड देन उसको मार्केट करना। बिकॉज आपने बिल्ड तो अच्छा प्रोडक्ट कर लिया, बट उसको राइट मार्केट नहीं करा,
तो आप बिजनेस ही नहीं गेन कर पाओगे। सो इन्होंने उधर लैक करा है, उस वजह से इनको ऑर्डर विंस में इशू आया है। अब ये लोग उधर काफी एक्सपैंड कर रहे हैं। देन ये लोग अपने, अब जब एआई का जो अभी टाइम चल रहा है, सो ये अपने काफी सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, स्पेसिफाइड सॉल्यूशंस बना रहे हैं जनरेटिव एआई के थ्रू। मतलब एजेंट्स बना रहे हैं, बॉट्स बना रहे हैं, जो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं इनके क्लाइंट्स को। सो उधर अभी एक्सपेंसेस हो रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है। जब एक बार प्रोडक्ट बिल्ड हो जाता है तो फिर आपको जस्ट उसको सेल करना है, वहां से ऑपरेटिंग लेवल हो जाता है। बट जब आपके इनिशियली एक्सपेंसेस होते हैं सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में, प्लस सेल्स टीम सेटअप करने में, सो अभी मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा टाइम रहेगा। एंड आपका सेल्स भी नहीं बढ़ रहा, आपका प्रॉफिट भी, मतलब मार्जिन भी कंप्रेस हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें बहुत नेगेटिव हैं। बट इन्होंने लास्ट ईयर गाइडेंस दिया था फाइनेंशियल ईयर 24 में, इनके 1000 करोड़ के रेवेन्यू थे कि 3 साल में हम डबल कर देंगे रेवेन्यूज 2000 करोड़। बहुत एग्रेसिव गाइडेंस था। अभी तो एक्चुअली एक साल में तो कुछ ग्रोथ आया नहीं, 10% का रेवेन्यू ग्रोथ दे आर गाइडिंग। बट अभी भी मैनेजमेंट सेड कि हाँ अभी भी ऑन टैक्ट इंटैक्ट है ये गाइडेंस, एंड लेट्स सी कैसे अचीव होता है। बट अभी लग नहीं रहा है अचीव हो पाएगा, बट मैनेजमेंट इज फर्म ऑन इट। एंड के 1100 करोड़ का कैश पड़ा है, एंड दे आर लुकिंग फॉर इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। सो अभी आरओई नंबर तभी इनका कंप्रेस दिखेगा जब इतना कैश होता है, तो नंबर अच्छा नहीं दिखेगा। बट ये लोग देख रहे हैं इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज को भी। एंड मार्केट आउटलुक देखोगे, सो सॉरी मार्जिन आउटलुक। सो अभी शॉर्ट टर्म में मार्जिन कंप्रेशन या मार्जिन इंक्रीज नहीं होंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये लोग अभी एक्सपैंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं मार्केटिंग टीम में। सो इनिशियली पेनफुल फेज रहता है, बट लॉन्ग टर्म में दे सेट कि 25 to 30% रेवेन्यू मार्जिन एंड 2000 करोड़ का रेवेन्यू, ये इंटैक्ट है इनका गाइडेंस। सो दैट्स द थिंग। सो ये पूरा समराइज करते हैं। सो जो रेडगिन है, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म में टेक्नोलॉजी का वर्क करती है। मेरे को दोनों इंडस्ट्रीज अच्छी लगती हैं, टेक्नोलॉजी में SaaS एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस, प्लस ट्रैवल एंड टूरिज्म। सो दोनों का मिक्स इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ये कंपनी लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से बहुत अच्छा कर रही थी। रिसेंटली 2-3 क्वार्टर से इशू आया, ये 60 to 80% ग्रो कर रहे थे, बट अभी 11% ग्रो करे हैं। कंटिन्यूस डिक्लाइन आया, मैनेजमेंट रेवेन्यू गाइडेंस कंटिन्यूस डिप करा है, प्लस मार्जिन पे प्रेशर आएगा। क्योंकि अभी तक क्या होता है, लो जो ये वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, अगर आपका सॉफ्टवेयर एक बार बिल्ड हो गया एंड देन आप उसको सेल करो, तो आपको मार्जिन एक्सपैंड होते रहते हैं, क्योंकि एक बार सॉफ्टवेयर बन गया। अभी प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने अब नए, जैसे एआई के टाइम में अब नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप रेलिवेंट नहीं रहोगे तो आपका बिजनेस मॉडल पूरा वाइप आउट हो जाएगा। सो अपग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में। सो अभी एक न्यू सॉल्यूशंस बिल्ड कर रहे हैं, सो वहां पे खर्चा कर रहे हैं। प्लस उसको मार्केट करने के लिए इन्होंने अंडर एस्टिमेट करा था अपनी टीम का खर्चा, वहां पे लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। सो मार्जिन कंप्रेशन रहेगा, प्लस सेल्स ग्रोथ में हिट रहेगा। तो दोनों एंड पे पॉजिटिव। सो एक्चुअली अगर देखोगे तो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है आपका सेल्स भी नहीं बढ़ रहा, आपका मार्जिन भी गिर रहा है। मीडियम केस सिनेरियो होता है आपका सेल्स बढ़ रहा है बट मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है। बेस्ट केस सिनेरियो होता है आपका सेल्स भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है एंड मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो अभी वर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लोग आ गए हैं। बिजनेस मॉडल अच्छा है, शॉर्ट टर्म पेन है क्योंकि मैनेजमेंट अभी सॉफ्टवेयर एंड ऑल बिल्ड कर लेगा तो मार्जिन का पेन तो खत्म हो जाएगा। बट जो डिमांड आउटलुक है, जो यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन है, सब कंपनीज को हिट आया है, सारी आईटी कंपनीज को, सो इनको भी आया है। बट ये परमानेंट नहीं रहेगा, एंड इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी लगती है, बट शॉर्ट टर्म में पेन है। एंड वी टू ट्रैक कि जब ये गाइडेंस अपवर्ड रिवाइज होगी नंबर्स, नेक्स्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट अभी नंबर देगी FY 26 का, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो वंस द ट्रेंड चेंज, ये कंपनी इज गुड, स्ट्रक्चरल प्ले अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म पेन है। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। अगर कोई और क्वेश्चन है कमेंट करो, विल आंसर देम। थैंक यू।